आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गोल्डन रूल। गोल्डन रूल कंपनी का बेसिक रूल है जिसके अकॉर्डिंग कंपनियां काम करती हैं। कंपनी के कुछ बेसिस रूल्स होते हैं, छोटी हो या बड़ी कंपनी हो, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, इन्हीं 3 रूलों पर काम किया जाता है। तो गोल्डन रूल पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, सबसे पहले हम डेबिट और क्रेडिट सीखेंगे कि डेबिट का मतलब क्या होता है और क्रेडिट का मतलब क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी शुरू से चलती आ रही है और हर कंपनी के अंदर अकाउंटिंग होती है। अकाउंटिंग करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि हमें हमारे बिजनेस के बारे में सेल, प्रॉफिट और लॉस और उसके एक्सपेंसेस, खर्चे, कंपनी के अंदर क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, इन सब का रिकॉर्ड रखने के लिए हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है। तो हम अकाउंटिंग करने के लिए डेबिट और क्रेडिट का फॉर्मूला उठाते हैं। डेबिट मतलब होता है प्लस और क्रेडिट मतलब होता है माइनस। सिंपल सा रूल है, इसको समझिएगा कि डेबिट मतलब जो चीजें हमारी कंपनी के अंदर, जो वस्तु हमारी कंपनी के अंदर आती हैं वो डेबिट की जाती हैं, और जो वस्तु के बदले हम देते हैं या कोई चीज हमारी कंपनी से जा रही है वो हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है, यानी माइनस करते हैं। तो ये अकाउंटिंग के 2 पहलू हैं। ओके, 2 पहलू हैं अकाउंटिंग के जिनसे हम अकाउंटिंग करते हैं, अपने कंपनी की, अपने डेटा को एनालाइज करते हैं, ठीक है, ट्रांजैक्शन चढ़ाते हैं। डेबिट और क्रेडिट का यूज जो है हमने देखा है गोल्डन रूल के अंदर। हम आपको इसमें बताएंगे कि किस तरीके से डेबिट और क्रेडिट का यूज किया जाए। तो गोल्डन रूल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं 3 रूल होते हैं हमारे जिससे हम अकाउंटिंग करते हैं। फर्स्ट, रियल अकाउंट। सेकंड, पर्सनल अकाउंट। थर्ड, नॉमिनल अकाउंट। ये 3 रूल है, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। हिंदी में इन रूलों को हम बोलते हैं वस्तुगत खाता। पर्सनल अकाउंट को हम बोलते हैं व्यक्तिगत खाता और नॉमिनल अकाउंट को हम बोलते हैं अवास्तविक खाता। अवास्तविक खाता। रियल अकाउंट वस्तु से रिलेटेड है, यानी जो थिंग्स आप कंपनी के अंदर खरीद के लेकर आते हैं, जो वस्तु आपकी कंपनी के अंदर आती है, परचेज की जाती है, उसके ऊपर। जैसे कि रूल कहता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन। कंपनी के अंदर क्या आया उसको डेबिट किया जाएगा। क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, उसके बदले में आपने क्या दिया, जैसे धनराशि। जब हम कोई सामान खरीद के लेकर आते हैं तो हम उसके बदले क्या पे करते हैं, पैसा पे करते हैं, पैसा देते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, कि क्या कंपनी से गया। जो वस्तु आएगी उसको डेबिट किया जाएगा और उसके बदले जो जाएगा उसको क्रेडिट किया जाएगा। सिंपल सा मेथड है, समझिएगा। सेकंड रूल में हम देखते हैं पर्सनल अकाउंट, जिसको मैंने कहा व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता वो अकाउंट है जब हम किसी व्यक्ति से लेन देन करते हैं, किसी पार्टी से लेन देन करते हैं, तो उसके लिए होता है, रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। देखिए यहां पर रिसीवर जो है वो रिसीवर कहलाता है लेनदार। क्या कहलाता है, लेनदार। और जो गिवर है वो कहलाता है देनदार। व्यक्ति 2 हैं, 2 पार्टियां हैं, वो 2 कंपनी हो सकती है, बैंक हो सकता है कंपनी से रिलेटेड। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अगर हमें पैसा जमा करना है अपने बैंक के अंदर, तो हम जो पैसा जमा करते हैं बैंक में, तो क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, यानी पैसा लेने वाला डेबिट होगा, यानी बैंक डेबिट किया जाएगा, और पैसा दे कौन रहा है, हम दे रहे हैं, तो हम अपने आप को यानी अपनी कंपनी के नेम को क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से 2 पार्टी अगर आपस में लेन देन करती है, तो जो हमारे सेंडिडेटर होते हैं, जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं, ठीक है, सेंडिडेटर जिनको हम माल बेचते हैं, उनसे हमें पैसा लेना होता है, और जब वो पैसा हमें पे करते हैं तो हम खुद को कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट के रूप में डेबिट करते हैं और उनको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। लास्ट वाला जो रूल है वो है नॉमिनल अकाउंट, अवास्तविक खाता। कहते हैं एक ऐसा खाता जो होता था पर दिखता नहीं। कोई खर्चा नाम का आदमी नहीं घूम रहा है कंपनी के अंदर, है ना, कोई इनकम नाम की चीज नहीं घूम रही है, बट ये चीजें होती हैं, खर्चे भी होते हैं, नुकसान भी होता है, और ये सारी चीजें होती हैं। तो नॉमिनल अकाउंट, अवास्तविक खाता, रूल समझिए इसका कि डेबिट ऑल एक्सपेंस और लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। गेन यानी मुनाफा, प्रॉफिट। इनकम यानी जो आपकी आय हुई, ठीक है। मैं आपको पहले टर्मिनोलॉजी में बता चुका हूं, इनकम 2 टाइप की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। तो
तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यहाँ पर रूल थोड़ा सा चेंजिंग है, यहाँ पर डेबिट जो है वो प्लस है, क्रेडिट जो है माइनस है, ऐसा मैंने पहले आपको बताया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ लेकिन क्या है कि जो खर्चा होगा वो डेबिट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब बैंक में पैसा जमा किया जाता है तो आपने देखा होगा आपका एक मैसेज ड्रॉप होता है, क्रेडिट इन योर अकाउंट, कि आपकी इनकम या आपका प्रॉफिट जो है वो जमा किया गया। तो यहाँ पर क्रेडिट के 3 मतलब होते हैं। क्रेडिट के वो 3 मतलब कौन से हैं कि अगर ट्रांजेक्शन की बात करें तो ट्रांजेक्शन में क्रेडिट का मतलब होता है माइनस, और अगर हम बात करें बाजार की, मार्केट की, तो क्रेडिट का मतलब होता है उधार, कि मेरा इतना पैसा क्रेडिट लगा हुआ है बाजार के अंदर या मार्केट के अंदर। अगर वो बात मैं करूं बैंक की, तो बैंक में क्या होता है, क्रेडिट इन योर अकाउंट, ये धनराशि आपके अकाउंट में जमा की गई। तो यहां पर डेबिट और एक्सपेंस का मतलब ये है कि जो खर्चे कंपनी के अंदर होंगे, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, कैसे भी खर्चे होंगे उनको डेबिट किया जाएगा, और जो लॉस होगा वो भी डेबिट किया जाएगा। उसके बाद आता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, कि कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का मुनाफा, वो किसी भी रूप से हो, चाहे वो डायरेक्ट रूप से हो या फिर इनडायरेक्ट, ठीक है, वो उनको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। इसकी क्लास हमारे चैनल पे नहीं थी, इसलिए मैंने बच्चों के रिकमेंडेशन पे ये क्लास दोबारा से बनाई है, ताकि आप लोगों को रूल में कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे की क्लास देखिएगा, इसमें मैंने ट्रांजेक्शन सिखा रखी है कि इन्हीं 3 रूल के बेस पर सारी कंपनी की एक्टिविटीज, सारी ट्रांजेक्शन इन्हीं रूल के ऊपर होती है। ओके, एंड